हेलो फ्रेंड्स, परम प्रतियोगिता एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, तो ऐसे में कोचिंग जो भी ऑफलाइन कोचिंग थी सभी बंद चल रही है। हमारी भी परम प्रतियोगिता एकेडमी छोटी सी कोचिंग थी, तो वो भी हमारी बंद चल रही है इस टाइम। तो इसलिए हमने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ये ऑनलाइन कोर्स आज से शुरू किया है। तो इसमें हम पहला सब्जेक्ट लेंगे विज्ञान में हम पहला लेंगे भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रकाश, लाइट। तो प्रकाश के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो प्रकाश के जितने फैक्ट है वो हम लास्ट वीडियो में करेंगे कि इसकी खोज किसने की, प्रकाश की चाल कितनी होती है, या फिर इसका वेग किसने मापा, प्रकाश किस किस प्रकार की प्रकृति, दोहरी प्रकृति का है, वो कौन सी है। तो ये चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो इसके मेन फैक्ट है सबसे पहले हम उन्हें शुरू करते हैं। तो पहला फैक्ट है इसका प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का परावर्तन हमें सबसे पहले ये पढ़ना है। तो इसके लिए हम चित्र बना रहे हैं। ये कोई सतह है, अपारदर्शी सतह। अपारदर्शी मतलब जिसकी तरफ एक तरफ पेंट हो रहा हो और दूसरी तरफ शीशे का कार्य कर रही हो। तो ये एक किरण आई और टकरा के वापिस चली गई। ये हो गया अभिलंब, ये हो गया एंड अभिलंब। ठीक। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर वापिस उसी माध्यम में चली जाए तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक। ये क्या, इंसिडेंट रे मतलब आपतित किरण, और ये है रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। ठीक। और ये क्या आपका नॉर्मल, अभिलंब। अब से मैं तो आपतित किरण को आई आर लिखूंगा और परावर्तित किरण को आर आर लिखूंगा। क्यों, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, अभिलंब। ये क्या है आपका अपारदर्शी, सतह, या फिर समतल दर्पण ही मान सकते हैं, अपारदर्शी सतह या समतल दर्पण। तो क्या है, जब समतल दर्पण से कोई प्रकाश की किरण आके टकराएगी तो वापिस वो उसी माध्यम में चली जाएगी। इसकी दो शर्त होती हैं। तो पहली शर्त है ये जो होगा, जो आपतित किरण का और अभिलंब के बीच जो एंगल बनेगा ये होता है आपका आई, और परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनेगा ये होता है आर। ठीक। तो यहाँ पे परावर्तन के नियम देखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। जो पहला नियम है वो क्या है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होनी चाहिए। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होने चाहिए। तो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये आया था CGL 2017 में पूछा गया। CGL 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इस बात को क्लियर कर रहा हूँ कि आपतित किरण और अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में कैसे होंगे। तीनों एक ही तल का मतलब है ये आपकी आपतित किरण होगी, ये आपका अभिलंब होगा और ये होगी परावर्तित किरण। तो ये हमेशा इस कंडीशन में होगी, ये नहीं कि एक ये हो लंबवत हो या अभिलंब लंबवत हो या परावर्तित किरण लंबवत हो, ऐसी कंडीशन कभी नहीं होगी। तो इन तीनों की जो कंडीशन होगी एक ही तल में होगी, इसको बोलते हैं एक ही तल में होना। तो आपतित किरण
परावर्तित किरण और अभिलंब क्या होंगे, तीनों एक ही तल में होंगे। आगे देखते हैं, दूसरा नियम है इसका, कोण आई इजिकल टू कोण आर, मतलब कोण आई का मान कोण आर के बराबर होगा। ये पॉइंट तुम्हें याद रखना है। जिस एंगल से आपतित किरण दर्पण से टकराती है उसी एंगल से वापस परावर्तित होकर चली जाती है, बाहर चली जाती है, ठीक उसी माध्यम। तो ये दो फैक्ट है जो तुम्हें याद रखनी है। और आगे और भी देखना। अब बात आती है कि परावर्तन, प्रकाश का जो परावर्तन है वो चिकनी सतह पर अच्छा होता है या खुरदरी सतह पर। तो आपके लिए क्वेश्चन है, इसे उतार लेना, मैं मिटा रहा हूँ, कि प्रकाश का परावर्तन चिकनी सतह पर होता है या खुरदरी सतह पर। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, तो आप लिखोगे प्रकाश का परावर्तन चिकनी सतह कॉमा या वह खुरदरी सतह दोनों पर होता है। एक पॉइंट है, जो प्रकाश का परावर्तन है वो चिकनी सतह व खुरदरी सतह दोनों पर होता है, ये पॉइंट है। ठीक, बशर्ते उनके नाम चेंज हो जाएंगे। जो चिकनी सतह पर होगा, जो आपकी चिकनी सतह है, इस पर जो प्रकाश का परावर्तन होगा वो नियमित परावर्तन कहलाएगा। और जो खुरदरी सतह है, ये क्या है, खुरदरी सतह है, तो इस पर जो प्रकाश का परावर्तन होगा वो अनियमित होगा। तो जो चिकनी सतह पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, रे पड़ती हैं, ठीक, तो ये एक जैसी कंडीशन में परावर्तित हो जाती हैं, एक जैसी कंडीशन में क्या हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। ये आपकी आई आर है, ये आपकी आर आर है, ये आई आर है, ये आर आर होगी, ये आई आर होगी, ये आपकी आर आर, ये आर आर, ये एन है आपका, ये भी एन है और ये भी एन। ठीक, तो चिकनी सतह पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो सभी जितनी भी किरण पड़ेंगी वो समान एंगल पर, उनकी प्रकृति क्या होगी, समान होगी। तो इसलिए बोलते हैं इसे नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। लेकिन जो खुरदरी सतह पर प्रकाश का परावर्तन होता है उसे बोलते हैं अनियमित परावर्तन। अब देख लो, मान लो कोई आपतित किरण यहाँ पे टकराएगी, तो इसके लिए समतल ये ऐसे नीचे को आ रहा है, तो समतल ऐसे हो जाएगा, ठीक, तो ये फिर किधर चला जाएगा, परावर्तित होकर ऐसे चली जाएगी। ठीक, अगली और किरण टकराएगी, वो टकराएगी यहाँ पे, तो इसके लिए हो जाएगा ये समतल, तो ये टकराने के बाद किधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी। तो ये कंडीशन इसमें जो होती है, प्रकृति इनकी समान नहीं होती। ठीक, जो खुरदरी सतह पर प्रकृति समान नहीं होती। कुछ आ रहा समझ में? जो चिकनी सतह पर प्रकाश का परावर्तन होगा वो नियमित परावर्तन कहलाता है, और जो खुरदरी सतह पर होगा वो अनियमित परावर्तन कहलाता है, अनियमित परावर्तन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसी में आगे। ठीक, प्रकाश का परावर्तन, ये थी सतह की बात। अब आगे देखते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसी भी दर्पण पर हो सकता है, किसी भी दर्पण से हो सकता है। ठीक, प्रकाश का परावर्तन अवतल दर्पण, उत्तल और समतल दर्पण, तीनों से होता है। आपका
अवतल दर्पण हो, अवतल दर्पण बीच में से दबा हुआ होता है, अवतल दर्पण जो होता है बीच में से दबा हुआ होता है, और उत्तल दर्पण उभरा हुआ होता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण उभरा हुआ होता है। ठीक, ये हो गया आपका उत्तल, ये होगा अवतल। और जो समतल है आपका, समतल इस तरीके से मान लो, ये क्या है, सीधा, जो आप घरों में प्रयोग करते हो, ठीक, वो क्या होता है आपका समतल दर्पण। तो इनसे जो भी प्रकाश की किरण टकराएंगे, टकराने के बाद परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस चली जाएंगी, परावर्तित होकर उसी माध्यम में क्या चली जाएंगी, वापस चली जाएंगी। ठीक, तो तीनों दर्पणों से प्रकाश का परावर्तन संभव है। अगला पॉइंट है, ठीक, अब यहाँ पे छोटे से न्यूमेरिकल लेते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, जो पिछली बार ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था। ठीक, आपको याद रखना है कि कोण I = कोण R, सिर्फ इसी का प्रयोग होना न्यूमेरिकल में, ये आपको बात याद रखनी है। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण से, प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है, बनाते हुए टकराती है। तो आगे कह रहा, आपतित किरण और परावर्तित किरण का कोण ज्ञात कीजिए। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण का कोण ज्ञात कीजिए। आपतित किरण और परावर्तित किरण का कोण ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब आपको आई निकालना है और आर निकालना है, आई का मान निकालना है और आर का मान निकालना है। तो इसमें दे क्या रखा है, प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण से 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो क्या है, दर्पण। जो प्रकाश की किरण है वो किससे कोण बना रही है, दर्पण से। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे क्या कर देते हैं, इसको एंगल को यहाँ पे आई है तो इसी को मान लेंगे क्या 30, लेकिन क्या होगा, इस दर्पण से बोला तो ये होगा आपका 30 डिग्री एंगल। ठीक, अब आपको पता है ये 30 डिग्री एंगल है, तो यहाँ पे अभिलंब और दर्पण के बीच में कितना बनना है, 90 डिग्री, लंबवत एक दूसरे के 90 डिग्री। तो 30 आपको यहाँ पे आ गया, तो बाकी कितना बचा है, 60 डिग्री, बाकी कितना बचेगा, 60 डिग्री। ठीक, अब आई का मान आ गया आपका, आई आ गया 60 डिग्री। तो आपको पता है आई इजिकल टू क्या होता है, आर होता है, कोण आई इजिकल टू कोण आर। तो आर का मान भी क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, आर का मान भी आ जाएगा 60 डिग्री। तो आई प्लस आर इजिकल टू 120 डिग्री, ये आपका आ गया दोनों की वैल्यू। ठीक, समझ में आया। उसने क्या बोला था, बस ये बात याद रखनी है, वो कोण किससे दे रखा है, अभिलंब से दे रखा है या फिर दर्पण से दे रखा है। अभिलंब से दे रखा है तो डायरेक्ट वो आई का मान होता, आपतित किरण जो थी प्रकाश की किरण, तो आपतित किरण होगी तो वो अभिलंब से देता डायरेक्ट आई का मान होता, लेकिन दर्पण से दे रखा तो फिर आई का मान हम 90 से घटा के लगा लेंगे। ठीक, समझ में आया। तो ये 30 थी तो वो क्या बची 60, आई जब 60 है तो आर भी क्या होगा 60, तो आई प्लस आर, आपतन कोण और परावर्तन कोण का योग कितना हो गया, 120 डिग्री। आगे चलते हैं। ठीक, इसी में दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, अगर परावर्तित किरण समतल दर्पण से 30 डिग्री का कोण बनाती है, अगर परावर्तित किरण समतल दर्पण से
30 डिग्री का कोण बनाती है तो आई का मान ज्ञात कीजिए। तो आई का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है परावर्तित किरण समतल दर्पण से क्या बना रही है, 30 डिग्री का कोण। तो अब क्या बना रही है, परावर्तित किरण। इधर आ जाओ, देखो तो परावर्तित किरण ये है, समतल दर्पण ये है, तो अब ये इससे क्या बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना रही है। ये 30 हो गया तो ये क्या होगा, 60 डिग्री। आर क्या होगा, 60 डिग्री। आपको पता चल गया आर बराबर 60 डिग्री। तो आपको पता आई इजिकल टू आर, तो आई का मान कितना होगा, 60 डिग्री। और आई का मान कितना होगा, 60 डिग्री। तो आपतन कोण आ गया आपका 60 डिग्री। तो ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं, बस गलती हो जाती है वो दर्पण से कह रहा है या अभिलंब से कह रहा है। ठीक, तो आपको ये बात याद रखनी है, कोण आई इजिकल टू कोण आर। आपतन कोण बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के। मतलब जिस एंगल से किरण, प्रकाश की किरण सतह से टकराएगी तो उसी एंगल से वो वापस माध्यम में चली जाएगी। वो एंगल कहाँ से लगा लेंगे, अभिलंब से लगा लेंगे। ठीक, यहाँ तक हुआ। आगे देखते हैं और क्वेश्चन। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी कंडीशन चेंज हो जाएगी तो इसे मिटा लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, विचलन कोण। विचलन कोण ज्ञात करना। तो विचलन कोण ज्ञात करना, इसे डेल्टा से डिनोट करते हैं। विचलन कोण को किससे करते हैं, डेल्टा से डिनोट। अब देखो पहले विचलन कोण होता क्या है। ये कोई दर्पण है, समतल दर्पण। ठीक, मान लो इस पर कोई किरण आ रही है और टकराने के बाद वापस चली जाती है। ये हो गया आपका अभिलंब। ये आपकी इंसिडेंट रे, आपतित किरण, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, परावर्तित किरण, ये आपका हो गया नॉर्मल, अभिलंब। ठीक, ये तीन बात तो आपको रट गए होंगे। ठीक, आपको यही पता है ये क्या है, आई, और ये क्या है, कोण आर। अब विचलन कोण मतलब इससे कुछ पता चल रहा है कि यदि कोई किरण सीधी चल रही है एक रेखा में, आप उसके सामने आपने कोई सतह रख दी, पारदर्शी अपारदर्शी सतह रख दी, तो ये किरण टकरा के इसका क्या हो जाएगा, विचलन होके ये वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। तो जो किरण गई इसे परावर्तित किरण बोलेंगे, लेकिन वास्तव में क्या हुआ, इस किरण का, आपतित किरण का क्या हुआ, विचलन हुआ। तो ये विचलन हमें देखना है। तो यदि ये हम दर्पण नहीं लेते या तो सतह नहीं लेते तो ये आपतित किरण सीधी आगे निकल जाती। तो आपतित किरण सीधी आगे निकल जाती इस तरीके से। ठीक, ये किरण आगे निकल जाती। अब ये वाली किरण आपने कितनी मोड़ी, तो ये एंगल आपका आ जाएगा डेल्टा। ये क्या आ जाएगा आपका, डेल्टा। डेल्टा को क्या बोलते हो आप, विचलन कोण। डेल्टा क्या बोलते हो, विचलन कोण। आया समझ में। विचलन कोण क्या है, जब आपने आपतित किरण को परावर्तित कर दिया तो जो आपतित किरण आगे बढ़ती, अगर सतह नहीं होती तो ये आगे बढ़ती, तो जो आगे बढ़ने वाली कंडीशन है आपतित किरण की और परावर्तित किरण के बीच जो एंगल होगा, इस वाली किरण जैसी आगे होती है, आभासी मान रखी है हमने इस टाइम, क्या मान रखी है, आभासी। तो इस किरण और परावर्तित किरण के बीच जो एंगल होगा उसे डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा ही क्या होता है, आपका विचलन कोण होता है। ठीक, अब ये वाला कोण क्या होता है, फिर ये होता है जी। ठीक, तो डेल्टा बराबर तो विचलन कोण होता है, तो जी बराबर होता है छूता हुआ कोण। क्या होता है, छूता हुआ कोण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब एक बात याद रखनी है आपको, ये डेल्टा बराबर 2g। तो ये है डेल्टा बराबर 2g, मतलब डेल्टा का मान जो होगा वो g का दो, मतलब g से, कहने का मतलब ये है कि 2g के बराबर क्या होता है, डेल्टा होता है। 2g के बराबर क्या होता है, डेल्टा होता है। आगे तीसरी बात, कोण I प्लस कोण R प्लस
डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि जब ये किरण आगे जा रही है, सीधी जाएगी, तो ये क्या बनाएगी 180 डिग्री, ये सीधी हो जाएगी, तो ये क्या बना रही है फिर यहाँ पे आपका 180 डिग्री। इस 180 डिग्री में क्या क्या शामिल है, आई है, आर है, और क्या है पूरा डेल्टा। तो आई प्लस आर प्लस डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री। ये दो फैक्ट याद रखने हैं इसमें विचलन कोण निकालने के लिए। कोई से भी विचलन कोण निकाल सकते हैं। अब आपको क्या देगा, एक क्वेश्चन देगा छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप। क्या रहेगा, अगर यदि आई इज इक्वल टू 20 डिग्री, तो यदि आपतन कोण 20 डिग्री है तो डेल्टा का मान ज्ञात कीजिए। तो डेल्टा का मान ज्ञात कीजिए। अब आप आई की मदद से यहाँ पे जी निकाल सकते हो, या फिर आई की मदद से आप इससे भी निकाल सकते हो। आपको पता है कि आई इक्वल टू क्या होता है आर, तो सॉल्यूशन जो करोगे तो आई आपका 20, तो आर भी कितना होगा 20। डेल्टा आपका पूछा है, तो फॉर्मूला क्या होता है आपका आई प्लस आर प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180। ठीक, डेल्टा निकलवा रहा है, तो 20 और 20 कितना हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 180 माइनस 40, तो डेल्टा इज इक्वल टू 140 डिग्री आपका ये क्या जाएगा आंसर हो जाएगा डेल्टा। एक तो ये हो गया। अब दूसरी कंडीशन में अगर इससे निकालना चाह रहे हो, ये याद नहीं है, ये आपको याद रह गया, तो क्या निकालोगे, आई आपको कितना दे रखा है, आई एंगल जो दे रखा है, आई कौन दे रखा है 20 डिग्री। अब आपको पता है ये क्या है 90 डिग्री, तो ये 20 डिग्री है, तो जी क्या बचेगा आपका 70 डिग्री। तो 70 डिग्री, तो जी का मान कितना आ गया 70 डिग्री, आपका जी का मान आ गया 70 डिग्री। लेकिन डेल्टा इजिकल टू होता है 2g, डेल्टा इजिकल टू होता है 2g, तो 2 गुना 70 बराबर 140 डिग्री। तो डेल्टा का मान दोनों विधि से आप निकाल सकते हो। तो ये डेल्टा क्या कहलाएगा विचलन कोण। तो यहाँ से जो आपने किरण को जो परावर्तित किया था, तो पहले अगर वो आगे जाती और परावर्तित के बीच, परावर्तन होने के बीच जो एंगल बनेगा वो कितना बन जाएगा 140 डिग्री। ठीक, ये क्या कहलाएगा आपका विचलन कोण। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और ना भी आया होगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख कर डाल देना, मैं अगली क्लास में उस पॉइंट को समझा दूंगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब बात आती है, अगला पॉइंट है, ये सब परावर्तन के फैक्ट है, ये किसके फैक्ट है परावर्तन के। अगला पॉइंट है, जब दर्पण को घुमाया जाए, जब दर्पण को थीटा घुमा दिया जाए तो अभिलंब और परावर्तित अभिलंब और परावर्तित कोण, परावर्तन कोण, परावर्तित कोण कितना घूम जाएगा, कोण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है क्वेश्चन, जब दर्पण को थीटा डिग्री घुमा दिया जाए तो अभिलंब, नॉर्मल और परावर्तित कोण, परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये क्या है परावर्तन कोण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम देखेंगे, मान लो ये कोई दर्पण है, समतल दर्पण है, इस पे किरण पड़ रही है और जा रही है, ये होगी आई आर, यहाँ पे क्या है अभिलंब एन, ये हो गया आर आर। अब इस दर्पण को हमने थीटा डिग्री पर घुमा दिया, इस दर्पण को हमने क्या कर दिया इस तरीके से, ये हिस्सा ऊपर उठा दिया, ये नीचे कर दिया, तो ये दर्पण कितना घुमा थीटा डिग्री। अब आपको बताना है कि परावर्तित किरण कितनी घूमेगी। अब आपको पता है दर्पण इस तरीके से है, आपतित किरण ये है, तो परावर्तन किधर हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा ये। ठीक, परावर्तन ये होगा तो अभिलंब आ जाएगा आपका यहाँ,
अभिलंब आ जाएगा आपका यहाँ पर। तो इसका सीधा सा फैक्ट है, जब आप दर्पण को थीटा डिग्री घुमाते हो तो अभिलंब जो घूमता है, वो परावर्तित किरण जो घूमती है वो कितनी घुमाएगी अभिलंब से, 2 थीटा घूम जाएगी। कितनी घूम जाएगी, 2 थीटा घूम जाएगी। ठीक, परावर्तित किरण कितनी घूम जाएगी, 2 थीटा घूम जाएगी। लेकिन अभिलंब जो घूमेगा वो सिर्फ थीटा ही घूमेगा। तो यहाँ पे याद रखोगे इस फैक्ट को, ये जो है आपका 2 थीटा है। तो क्या होगा, मैं लिख दे रहा हूँ, परावर्तित किरण टू थीटा घूम जाती है और अभिलंब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव कैसे नहीं पड़ता, मतलब जितना घुमाएंगे दर्पण को इतना ही अभिलंब भी घूम जाएगा। यदि अभिलंब दर्पण को हम थीटा डिग्री घुमा रहे हैं तो अभिलंब भी आपका थीटा डिग्री घूम जाएगा, लेकिन परावर्तित किरण कितनी घूम जाएगी, 2 थीटा घूम जाती है। तो ये भी आपको याद रखना, नॉर्मल सा फैक्ट है, ये सीधा पूछ लिया जाएगा। यदि दर्पण को थीटा डिग्री घुमा दिया जाता है तो परावर्तित किरण कितना घूमेगी, या कितना परावर्तित या कितना घूमेगी, तो कितना घूमेगी, 2 थीटा के एंगल से घूम जाएगी। आगे चलते हैं। ठीक, अगला पॉइंट लेते हैं। मान लो ये दो दर्पण है जो एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। दो दर्पण है जो एक दूसरे के क्या है, लंबवत होंगे तो ये क्या होगा, 90 डिग्री। अब इनमें से कोई से एक दर्पण पर किरण डाली जाती है, इनमें से कोई सी एक दर्पण पर एक किरण डाली जाती है, IR, इंसिडेंट रे। ठीक, आपतित किरण। तो ये परावर्तित होगा, इसका क्या होगा, परावर्तन होगा। परावर्तन होकर दूसरे दर्पण पर जाएगी। ठीक, ये क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, परावर्तित किरण। लेकिन ये यहाँ पे जो परावर्तित किरण जो दूसरे दर्पण पे टकराएगी तो इसके द्वारा से क्या होगा, परावर्तन होगा। लेकिन इसको परावर्तन नहीं बोलते, इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, निर्गत किरण। इसको क्या बोलते हैं, निर्गत किरण। तो क्वेश्चन आपका, ये तो आपकी इमेज बन गई। जब दो दर्पण लंबवत रखे हों और उस पर जब कोई प्रकाश की किरण, आपतित किरण टकराती है, तो आपतित किरण जब टकराती है तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा, यदि दो दर्पणों के बीच 90 डिग्री का कोण है तो निर्गत किरण किस किरण के समांतर होती है। तो निर्गत किरण किस किरण के समांतर होती है। तो निर्गत किरण किस किरण के समांतर है, आपतित किरण के क्या होती है, समांतर। तो यहाँ पे लिखेंगे, जब दो दर्पणों के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है तो निर्गत किरण निर्गत किरण व आपतित किरण एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल, समांतर होती। ठीक, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जब दो दर्पणों के बीच 90 डिग्री का कोण हो तो परावर्तित किरण किसके समांतर होती है। तो परावर्तित किरण किसके समांतर होगी, निर्गत किरण के। ठीक, अब ये रिफ्लेक्टेड रे है, मतलब परावर्तित किरण है, लेकिन ये इसका भी परावर्तन हो रहा है इस किरण का, तो ये परावर्तित किरण नहीं होगी। जो तीसरी किरण जो बाहर निकल रही है वो क्या होगी, आपकी निर्गत किरण होगी। तो ये किसके समांतर होगी, आपतित किरण के समांतर होगी। ठीक, ये आपको फैक्ट याद रखना। अब क्वेश्चन यहीं पे दूसरा दे दें
कि जब इन दो दर्पणों के बीच 60 डिग्री का कोण कर दिया जाए, इन दो दर्पणों के बीच कितना कर दिया जाए, 60 डिग्री का कोण। ये क्या हो गया, 60 डिग्री। एक सेकंड रुकना। जब इनके बीच क्या हो जाए, 60 डिग्री का कोण हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो आपकी किरण आएगी, ये आपकी इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक, टकराने के बाद नीचे जाएगी और इससे टकराने के बाद वापस निर्गत किरण बाहर निकल जाएगी। ये आपकी क्या, इंसिडेंट रे, ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या है, निर्गत किरण, ठीक, ये क्या है, निर्गत किरण। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में निर्गत किरण किसके समांतर है, तो निर्गत किरण क्या होगी, दूसरे दर्पण के समांतर होगी। तो इसमें लिखना है फैक्ट में, अगर दो दर्पणों के मध्य, दो दर्पणों के मध्य 60 डिग्री का कोण हो तो निर्गत किरण दूसरे दर्पण के समांतर बाहर निकलेगी। तो निर्गत किरण दूसरे दर्पण के समांतर बाहर निकलेगी या निकलती है, ठीक, समझ में आया। जब दो दर्पणों के बीच 60 डिग्री कोण है, तो इस पर जब इंसिडेंट रे आपतित किरण टकराएगी तो उसका रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा, परावर्तन होने के बाद वो वापस से दोबारा मुड़ जाएगी, तो ये क्या होगा, निर्गत किरण कहलाएगी। जो मुड़ी हुई है ये निर्गत किरण कहलाएगी। तो ये निर्गत किरण क्या होगी, एक दर्पण के क्या होगी, समांतर, मतलब दूसरे दर्पण की क्या होगी, इससे टकरा के जा रही, तो इसके लिए दूसरा ये हो जाएगा, तो दूसरे दर्पण क्या होगी, समांतर, जब बाहर निकलेगी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के डाल देना, और जो भी आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके लिख सकते हो, मैं दोबारा से उसे बता दूंगा, ठीक। ये मेरी पहली वीडियो थी, थोड़ा हेजिटेशन होगा जो भी है, लेकिन अगला इसमें ही परावर्तन में अगले देखेंगे कि जब दो दर्पणों के बीच एक वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है, प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है, ठीक। तो थैंक यू।